पूछा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह की नाराजगी से बचना चाहता हूं, अमान चाहता हूं अल्लाह की नाराजगी से। फरमाया किसी पर अपनी जात के लिए गुस्सा मत करना। अगर तू अपनी जात के लिए गुस्सा छोड़ दे तो अल्लाह तुझ पे नाराज नहीं होगा फिर कभी। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहिम मैंने तुझे खलील क्यों बनाया पता है? बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि तू कभी बगैर मेहमान के खाना नहीं खाता और अपनी जात के लिए कभी गुस्से में नहीं आता। जात के लिए गुस्सा नहीं, गुस्सा अगर होगा अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, मोहब्बत अल्लाह के लिए, दुश्मनी भी अल्लाह, गुस्सा अल्लाह के लिए, अपनी जात के लिए। लोगों को जात के लिए गुस्सा आता है, अल्लाह के लिए नहीं आता। हैरत मुझे इस बात पे होती है कि हम लोगों को ज्यादातर मसलक की बात से मना करने वाले या मालदार लोग हैं या सियासी लोग हैं। मत बोला करो मौलाना कुछ, मसलक की बात मत बोले, एक बुराई हो जाती है। और जब यही सब लोग इलेक्शन लड़ते हैं तो तहतुस सरा से निकाल निकाल के लाते हैं एक दूसरे के बारे में, तो उस वक्त तो आपको बुराई नहीं लगती। इलेक्शन में हराने के लिए अगर आप किसी की बुराई करें तो वो फिर बड़ी इबादत हो गई। और अगर हम ईमान बचाने के लिए किसी की बुराई बयान कर दें तो अगर नहीं ये बुराई नहीं, वो आपको ज़ेबा नहीं देता। अगर चोर को चोर ना कहें तो फिर क्या कहें, पत्थर को पत्थर ना कहें तो क्या कहें, डाकू को डाकू ना कहें तो फिर क्या कहें, मर्द को मर्द ना कहें, औरत को औरत ना कहें तो फिर क्या कहें। बुराई ये है कि कोई बुरा न हो और हम जबरदस्ती उसकी बुराई बयान करें। ईमान और अकीदा बचाने के लिए बातें की जाएगी, लोगों को यह बताया जाएगा कि जिसने रसूलुल्लाह की बेअदबी की, जो हुजूर के बारे में खुश अकीदा नहीं है, उसको समधी बनाना हराम है। वहां बेटी देना भी हराम है, वहां से बेटी देना भी हराम है। लेकिन ये तो आप गरीबों के लिए करोगे ना, मालदार के। वहां तो जाके भी पगड़ी बांधो कि बहुत अच्छा काम किया आपने, बेटी दे दिया आपने, गुस्ताख रसूल, बहुत अच्छा। नीचे से भी डंडे पड़ेंगे और ऊपर से भी डंडे। क्या समझते हो, घर की जागीर बना रखा है दिन को, साइकिल का हैंडल बना रखा है दिन, जिधर चाहोगे उधर फेर लोगे। गौस पाक की चौखट के सगाने बेहुनर हैं लेकिन अभी मौजूद है, बोलते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और अपनी जात के लिए नहीं बोलेंगे, वल्लाह रसूलुल्लाह की खुशी की खातिर। हम तो नहीं चाहते। एक जनाब मेरे पास आए, कहा कि अनिका आपको पढ़ाने थे मेरे बचपन से करीबी, गुलशन रजा में मैं बचपन से तकलीफ, जब स्कूल पढ़ता था जब से तकलीफ, बल्कि ऊपर कुर्ता और नीचे पैंट पहनकर जब मैं स्कूल जाता था तब से तकलीफ, गुलशन रजा। और वहां के लोग अक्सर मेरे साथ ऐसे हैं जैसे फैमिली मेंबर। बल्कि कभी ऐसा भी होता था कि वो मस्जिद खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी मेरी थी। नहीं बनी थी, बस्ती भी कम थी वहां, हीरा पन्ना कॉलोनी शायद अभी तामीरी मराहिल पर थी उस वक्त की बात। लोगों से ताल्लुक बड़े अच्छे थे। अब मेरी आदत है, मैं जहां जाता हूं कोशिश करता हूं कि अल्लाह के बंदों से ताल्लुक अच्छे हो। एक साहब थे हजरत हकीम गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह, जानते हैं आप हकीम गुलाम रसूल कादरी? आप कब्रिस्तान में, आशिना कब्रिस्तान में दाखिल होंगे, पहला मजार जो बड़ा आपको नजर आता है, बड़े बुजुर्ग थे। हजरत जियाउद्दीन कुतुब मदीना के खलीफा थे वो हमारे शहर में। कुतुब मदीना खलीफा हैं आला हजरत के और हुजूर अशरफी मियां के, ये दोनों के खलीफा हैं। और कुतुब मदीना के खलीफा थे सूफी ये हकीम गुलाम रसूल कादरी रहमतुल्लाह। उनके बड़े करीबी मुरीद थे, उनसे हमारी बड़े ताल्लुकात थे। बड़े ताल्लुकात मतलब ये कि मैं गुलशन रजा में एहतिकाफ करूं तो वो बड़ी खिदमत करते थे, बहुत बेतकल्लुफी थी। वहां वालों से अक्सर है भी, अब भी। वो मेरे पास आके, शेख साहब आपको निकाह पढ़ाना, क्योंकि जो लोग जान पहचान के होते तो कहते ही निकाह पढ़ाना। मैंने कहा ठीक, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा यार अच्छे ठीक ठाक सुन्नी आदमी है, बड़े मजबूत सुन्नी। तो थोड़ा सा उन्होंने फिर जो है ना वो
कुछ रुस्तमी बगाड़नी चाहिए। कहा कि माशाअल्लाह आपको तो झंडा गाड़ना है चल के। कहा कौन सा झंडा गाड़ना? बोले कि उधर से ला रहा हूं लड़की और अपने ला करके अपने बना लेंगे। मैंने कहा मेरी तारीख खाली ना। फिर इंतकाल तक वो मुझसे नाराज रहे, मैंने कोई परवाह नहीं। मरे दम तक वो मुझसे नाराज, मैंने कोई परवाह नहीं। मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहे मेरे लिए काफी है। मेरे रसूल, अब मैं कहता हूं एक ही फिक्र में जीव, अल्लाह रसूल राजी। मना कर दिया, मना कर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए कि हमें जन्नत किसी मालदार से नहीं लेना, हमें जन्नत अल्लाह रसूल से लेना। और आपसे भी कहता हूं, अगर हुजूर की मोहब्बत है, बहन का, बेटी का, घर का, किसी फर्द का रिश्ता का, जो हुआ सो हुआ, जिसने जो किया वो भरेगा। लेकिन आप रिश्ता करते वक्त देखें हुजूर का वफादार है या हुजूर का गद्दार है, इसका ख्याल करना। और जरूर लोगों को ये बातें कड़वी लगती है, लगा करें, लेकिन जो हुजूर की बेअदबी करे, देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो हुजूर की बेअदबी करे, चाहे किसी टाइटल से जीता हो, बेटी को जिंदगी भर बिठा लेना, कभी रिश्ता नहीं करना। बेटे को किसी फकीर की बेटी से निकाह करवा देना, लेकिन किसी नबी के गुस्ताख से, उस घराने से नहीं। फिर लोग शोशे गोशे निकालते, नहीं ना सैयद साहब, वो उसका बाप ऐसा है ना, वो लड़की नहीं है ऐसी, वो उसने गुस्ताखी नहीं की। ठीक है, उसको ले आएगा, जब बच्चा पैदा होगा तो तेरा पोता गुस्ताख रसूल को नाना कहेगा कि नहीं कहेगा? नबी के गद्दार को मामू कहेगा कि नहीं कहेगा? वो मरेगा तो नाना को कि जनाजे में जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके ईमान का तो सोच। अपनी नस्ल को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपनी नस्लों को गाने सुनने से बचाओ। जहां गानों से बचाते हो अपनी नस्लों को, नबी के गुस्ताखों से भी बचाओ ना। बल्कि ये बात कह दूं, माज़ अल्लाह को इसका मफ़हूम मुखालिफ मुराद न ले, अगर कोई गाना सुन रहा है, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, शीशा पिघला कर डाला जाएगा, लेकिन उसकी माफी की उम्मीद है, उस गुनाह की माफी की उम्मीद है। लेकिन ये जो गुस्ताख रसूल के साथ सासबाज रिश्तेदारियां और उनका जनाजा और उनका निकाह है, तो इसकी माफी की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये रास्ते कुफ्र तक ले जाते हैं। और एक बात आपको बताऊं, लोग हमें ये भी मशवरा देते, अरे मौलाना जब हुजूर ने माफ कर दिया अपने दुश्मनों को, आप अभी तक क्या लेकर बैठे हो? आप तो मसला समझे ही नहीं जनाब। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की किसी ने तौहीन की, बेअदबी की, हुजूर पे पत्थर बरसाए, हुजूर ने माफ कर दिया, तो चूंकि वो हुजूर का हक था, भाई किसी ने हुजूर को तकलीफ पहुंचाई, हुजूर माफ कर दे, हुजूर के हाथ में हक है। लेकिन कोई हुजूर को गाली दे, अब मैं उसको माफ करूं? हुजूर का हक मैं कैसे माफ कर सकता हूं, जबकि अल्लाह का फरमान है। मैं तो अल्लाह का बंदा, हुजूर का गुलाम हूं। अल्लाह का फरमान है, अल्लाह का, कि अगर किसी ने किसी बंदे को अजियत पहुंचाई, तो जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। हुजूर का हक हम माफ करने चले, ये नहीं हो सकता। इसलिए नमाज रोजे के साथ इस पर नजर रखो। मैं तकरीबन 4, 6, 8, 10 हफ्ते के बाद, महीने 2 महीने के बाद इसको मैं आपके सामने दोहराता हूं कि ये मत समझना कि सिर्फ नमाज रोजे से जन्नत मिल जाएगी। याद रखना, जब तक के नबी के दुश्मनों से, हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी का कौल है, तवल्ला बेतबर्रा नेस्त मुमकिन, मोहब्बत नफरत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। इसलिए अल्लाह के लिए इसका ख्याल करना, वरना फिर आप जाने आप करते, हम तो अपनी मर्जी, अब तो जिम्मेदारी पूरी कर चले। चलिए इख्तिताम कर दिया अब इसका। तो फरमाया किसी पे अपनी जात के लिए गुस्सा नहीं करना, अल्लाह की अमान पाओ। हाँ, गुस्सा अल्लाह के लिए तो बड़ा मकबूल। फारूक आजम बार बार आते थे अल्लाह के लिए गुस्से। सिद्दीक अकबर इतने नरम दिल आदमी थे, लेकिन अल्लाह का मामला आता तो गुस्से में आते। एक को तो ऐसी बोली कि बुखारी में उसका लफ्जी तर्जुमा आज तक न किया जा सका। और अगर मैं वो बोल दूं जो उन्होंने बोली, हालांकि सहाबा का इमाम, उठ के भाग जाओ जो उन्होंने बोली, और पता चले कि क्या गुस्सा आया होगा सिद्दीक अकबर को कि ऐसी बोली कि अब वो बोली भी कोई बोलने के लिए 50 बार सोचता है क्या बोला। देख लेना बुखारी शरीफ में जाके बता देंगे आपको।
जरा वहां जाके पढ़ लेना, तब पता चलता है कि नबी के लिए गुस्सा करने वालों। एक मर्तबा तो थर थराते हुए हुजूर के पास आए, आस्तीन चढ़ी हुई थी। हुजूर ने कहा ये क्या है? कहा हुजूर वो मेरा बाप है ना, उसको मार के अबू कुहाफा उसके मुंह पे मारा, वो गिर गया। और अब इसलिए आया कि उसने आपके खिलाफ जुमले कहे, तो इजाजत दिया तो उसको कत्ल कर दूं, या फिर आप दुआ करें कि वो भी आपसे मोहब्बत करने लगे। तो हुजूर तो कहाँ नफरत की बात करते, कहा जा अल्लाह उसको भी मोहब्बत की तौफीक। अल्लाह ने उनके वालिद को ईमान की दौलत अता की, इसीलिए सिद्दीक अकबर के वालिद भी सहाबी, सिद्दीक अकबर भी सहाबी, सिद्दीक अकबर के बेटे भी सहाबी, सिद्दीक अकबर के पोते और नवासे भी सहाबी, सिद्दीक अकबर की 4 पुश्त सहाबी। अल्लाह के लिए गुस्सा, जात के लिए नहीं करें।